रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने नई अनाज मंडी का दौरा कर बाजरा खरीद का जायजा लिया और किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। बाजरा खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उनसे बहुत से किसानों ने शिकायत की है, टोकन लेने के लिए 20-20 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी किसी को टोकन मिल जाता है और किसी को वापस घर लौटना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, टोकन काटने के बाद भी किसानों का बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। इस बार बाजरे की अच्छी पैदावार हुई है। अगेता बाजरा मंडी में आना शुरू हुआ, लेकिन सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार की ओर से ना तो बाजरा खरीद का शेड्यूल और ना ही एमएसपी और भावांतर की स्थिति स्पष्ट की गई है। इससे पता चलता है कि सरकार किसानों का बाजरा खरीदने को लेकर गंभीर नहीं है। किसान हितैषी होने का दावा करने वाली गठबंधन सरकार अन्नदाता के साथ अन्याय कर रही है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजरा भी अच्छा है, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। सैंपल फेल दिखाकर बाजरा खरीद में आनाकानी कर रही है। चिरंजीव राव ने बताया कि इस बार प्रदेश सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,200 रूपये तथा भावांतर भरपाई के तहत 300 रूपये के बोनस सहित कुल 2,500 रूपये प्रति क्विंटल पर बाजरे की खरीद का वायदा किया है, लेकिन किसानों का बाजरा मात्र 1,900 रूपये में खरीदा जा रहा है और जिनका बाजरा खरीदा गया है उनको अभी भावांतर की राशि भी नहीं मिली है। भाजपा सरकार ने वायदा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, जबकि सच्चाई ये है कि किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे को वे विधानसभा में उठाएंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सभी बातों से अवगत करवाएंगे। जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बाजरे की खरीद के अंदर किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसको लेकर मुझे लगातार हमारे किसान भाई हैं फ़ोन कर रहे थे। उसको लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि खरीद के अंदर कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो इन्होंने पहले टोकन वाला सिस्टम शुरू किया था, जिसकी हम लोगों ने सराहना भी की थी कि उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था जब इन्होंने 2 साल पहले किया था। अब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर जो कर रहे हैं उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देखिए कई किसानों को तो 20-20 घंटे खड़े होने के बाद भी जो कूपन नहीं मिल पा रहा है, टोकन नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से खरीद नहीं हो पा रही है। और ये तो सरकारी एजेंसी स्वयं इस बात को मान रही है कि वो 30% ही बाजरा अब तक खरीद पाए हैं और उसके अंदर से जो 65% है उसको अभी तक बिक्री नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है इस सरकार ने हर साल की तरह जो परेशानी लोगों को, हमारे किसान भाइयों को लगातार होती है, वो इस साल भी हम लोग देख रहे हैं और हमारे कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इनका उठाव यहाँ से हो ताकि किसान भाइयों को परेशानी ना हो। देखिए आप उसमें भी ये देखिए, जैसे कि कल भी इन्होंने मना कर दिया था सुबह हमारी खरीद नहीं होगी, फिर दोपहर बाद दबाव के कारण इन्होंने फिर खरीद शुरू कर दी। पिछले दिनों में 3-4 दिन लगातार छुट्टी थी, उस दौरान जो ये खरीद नहीं हो पाई उस वजह से इतने किसान भाइयों को परेशानी हुई और आज भी इन्होंने फिर एक दिन आज भी इन्होंने बंद कर दिया खरीद को। तो आप ये देखिए लगातार किसान भाइयों को कितनी ज़्यादा परेशानी इस वजह से हो रही है। और जो खरीद हो भी रही है, जैसा कि किसान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा 1,900-2,000 रुपये के अंदर जो खरीद हो रही है और इन्होंने एमएसपी सेट किया है 2,500 रुपये। तो उसके अंदर भी जो भारी नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है वो भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और किसानों की जो परेशानी है वो मुझे लगता है सरकार हर वर्ष उसको बढ़ाने का काम कर रही है। आप क्या कहें? मैं अभी यहाँ से निकलते ही मुख्यमंत्री जी से स्वयं हम लोग बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो वादा आप लोगों ने 2,500 रुपये एमएसपी का किया है उसको पूरा करने का काम इनको करना चाहिए। और अगर वो नहीं इसको जल्द करते 1-2 दिन में, तो मैं जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना मेमोरेंडम भी उनको दूंगा कि जो खरीद है वो ठीक रूप से होनी चाहिए और उनको जो दाम है किसानों को पूरा मिलना चाहिए। एक अलग से बात किया है और कहा है कि जजपा से गठबंधन रहा तो मैं भाजपा छोड़ दूंगा, क्या समझा जाए इसको? देखिए आज के समय के अंदर जितने भी लोग हैं भाजपा के अंदर उनको घुटन महसूस हो रही है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी था, पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और उससे पहले लगातार करीबन 32 एक्स मंत्री और विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कल भारी आरोप भ्रष्टाचार के जजपा भाजपा सरकार के ऊपर लगाए हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो असली चेहरा है वो पूरे प्रदेश ने देख लिया है। हम तो लगातार इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाते ही थे कि भारी भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है। अब इनके इतने बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने स्वयं इस बात को पुष्टि करी है कि सरकार के अंदर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं तो स्वागत करता हूँ। एक सही बात, एक सही चीज़ उन्होंने अपने मन से कही, इसका हम स्वागत करते हैं। एक दर्द भी छलका उन्होंने राजीव सोनिया का नाम लेकर के जो अपने दर्द को बयां किया, क्या समझा जाए इसको? देखिए मेरा ये मानना है कि आप जानते हैं करीबन 35-40 साल वो लगातार हमारी
पार्टी के अंदर रहे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारे प्रदेशों के अंदर काम करने का भी काम किया। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसके अंदर हर पार्टी के नेता के लिए जगह है। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की पुष्टि भी करी कि जब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर था उनको बहुत सम्मान हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जब वो थे उनको दिया है। और मुझे लगता है उनको अब पछतावा भी हो रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ के ना जाते तो उनके लिए बहुत बेहतर रहता। एक जातिगत जो हम तो इस बात का स्वागत करते हैं कि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना उन लोगों ने करी। कम से कम हमें पता चला कि भाई किस कास्ट की कितने भागीदारी है। और लगातार आप लोगों ने देखा भी होगा कि हर जो सब कास्ट है उसकी भागीदारी भी पता चलेगी। आने वाले समय में हम तो मांग करते हैं कि इस तरह की जो चीज़ है पूरे देश भर के अंदर लागू होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री है उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि आने वाले समय के अंदर वो इस तरह के जातिगत जो है उसको करवाएंगे। और हम तो ये कहते हैं हरियाणा में सरकार बनते ही हम भी इसको हमारे प्रदेश के अंदर करवाएंगे। ठीक है।